6 जून शनिवार, फटाफट खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान, महिला, बेरोजगार, व्यापारी सबके लिए कुछ ना कुछ हम लेकर आते हैं। तो आज की बड़ी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारियों के लिए सोना चांदी को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां पर निकलकर सामने आ रहा है कि चांदी की कीमतों में 6,000 रुपए और सोने की कीमतों में 1,899 रुपए का सस्ता हो चुका है। यानी कि सोना चांदी लगातार सस्ते होते जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि सोना चांदी 1 साल तक मत खरीदो, अपने आप जो कीमतें हैं वो पौधे मुंह गिरेंगी और नीचे आ जाएगा सोना चांदी, और वही हो रहा है। इसलिए अभी भी आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है। रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया है। क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% घटकर 6.6% हो चुका है, और लेकिन रेपो रेट नहीं बदलने से लोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई अभी भी लगातार सोना बेचकर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रिजर्व बैंक इस साल महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया था। भारत को मिला चौथा रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, अब रूस और अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास हैं। यानी कि दुनिया की दूसरी ताकत जो हमें आंखें दिखाती थी, अब उनको डर लगेगा कि एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन अब भारत के पास आ चुका है। मोदी की यह नई कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अमेरिका भी हमारा दोस्त है और रशिया भी हमारा दोस्त है। अगर अमेरिका बोलता है कि यहां से वो मत खरीदो, ये मत खरीदो, तेल मत खरीदो, लेकिन भारत नहीं मानता है, भले वो टैरिफ लगा रहा है, लेकिन बाद में अमेरिका को भी घुटनों में वापस आना पड़ता है। वंदे मातरम अपमान के मामले में फौजिया शेख को झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। निगम परिषद की बैठक में किया था अपमान। बिल्कुल सही है। इंदौर में एक बड़ा वाक्य घटा था। वंदे मातरम ना गाने के लिए जो शेख है, फौजिया शेख है, उसने मना कर दिया था कि हम नहीं गाएंगे, हमारे धर्म में यानी मुस्लिम धर्म में वंदे मातरम गाना हराम है। क्या ये देश से बढ़कर है? क्या ये सरिया कानून लगाना चाहते हैं? क्या ये देश सरिया कानून चलेगा? बिल्कुल सही। तो यहां पर हाई कोर्ट ने ये दो टूक शब्द में कह दिया है कि वंदे मातरम देश की धरोहर है, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। इसको लेकर बड़ी एक अग्रिम याचिका जमानत खारिज कर दी गई है। वक्फ की 253 एकड़ जमीन पर बवाल शुरू हो चुका है। भोपाल में ताज मस्जिद के बाहर मुस्लिम त्योहार कमेटी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता पर लगाया आरोप। अब लगातार वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सरकारी एक्शन शुरू हो गया है। अभी आपने देखा है कि कई सालों पुरानी मस्जिदें पश्चिम बंगाल में गिरानी शुरू हो गई हैं, दरगाहें, ईदगाहें गिरा दी गई हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर दिया गया है। जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी वहां पर सरकारी कब्जा ले लिया गया है। क्या यह फैसला सही है? आप बताइए। वक्फ बोर्ड को लागू करना चाहिए कानून या फिर हटाना चाहिए? ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। शराब के लिए कांग्रेस भवन में चुराई 70 नल टोटियां, फर्श पर लिख गए थे आई लव यू। 20 दिन बाद पकड़े गए चोर। तो जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के भवन से नल टोटियां चुराकर ले जाने वाले चोर अब पकड़ाए गए हैं। अब उनकी क्या हालत होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चोरों को शर्म यह नहीं आती कि आखिर चोरी करके आप कितने दिन तक कमा लोगे? कम से कम मेहनत करके खाओगे तो आगे खून पसीना बढ़ाओगे तो आपकी पीढ़ियां भी सुधरेंगी। सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी के जेड प्लस सुरक्षा खत्म की। तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देने की आवश्यकता भी क्या है? जो चोर हैं उनको जेल में डालो, उनको बेल क्यों देते हो? चोरों को जेल होनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए। पहली बात, ये व्यक्ति बाहर आके मटन खा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, बाहर खूब ऐश कर रहे हैं, और जब मौका आता है कि कोर्ट पेश होना है तो बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोग इस धरती पर बोझ हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा क्या? ऐसे लोग तो फांसी चढ़ा देना चाहिए, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और यहां पर जनता का माल लूट रहे हैं। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव को फांसी होनी चाहिए। पटना में खान की गिरफ्तारी के लिए रेड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अफसरों की हाई लेवल मीटिंग, छात्र रवील बहकाव में ना आए। बिल्कुल यहां पर फैजल खान, जिसको लोग सोच रहे थे ये मसीहा बना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि इस कौम के लोग जितने भी हैं उनका टारगेट फिक्स है। इसने सबकी पत्नियों को बोला कि पर्दा प्रथा हटाओ। पढ़ाते थे ये बुर्का प्रथा हटाओ, पर्दा प्रथा हटाओ, घूंघट प्रथा हटाओ। बुर्का प्रथा खुद की पत्नी को छुपा छुपा के घुमा रहा है। मतलब कहने और कथनी में फर्क हो रहा है। और यहां पर खुद की कोचिंग पर खुद ही गोलियां चलवाकर दूसरी कोचिंग वाले पर आरोप लगा दिया। कुल मिला के फैजल खान को अब पटना पुलिस गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि किसी और ने हमला नहीं, इनके ही बॉडीगार्ड ने हमला करवाया था। अब यह सिद्ध हो चुका है और इन्होंने किसी और पर नाम लगा दिया था। पढ़ाने में कुछ और कर्म करने में कुछ और है। तो आज कुछ ना कुछ इनके साथ होने जा रहा है। तमिलनाडु में भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई ने पार्टी नहीं बना ली। अन्नामलाई जो कि भाजपा के सदस्य थे, इन्हें कहा गया था कि आप चुनाव के बाद पार्टी छोड़ सकते हैं, और उन्होंने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना ली है। अब अन्नामलाई तमिलनाडु के लोगों को यानी तमिल भाषी लोगों के लिए काम करने की बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, मतभेद थे, आलाकमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था। आमिर खान ने तीसरी शादी की खबर को कंफर्म किया। 5 जुलाई गर्लफ्रेंड गोली से कर सकेंगे खान। आमिर खान के बारे में मैं क्या बताऊं साहब। देखो मैंने क्या कहा था,
इनका मकसद फिक्स है। लव जिहाद के मामले, भाई साहब ने 3 शादी करी लेकिन एक भी मुस्लिम लड़की की शादी नहीं करी, 2 हिंदुओं से, तीसरी क्रिश्चियन से। इनका काम एक ही है कि बच्चे पैदा करो, उनको मुस्लिम बनाओ। ये आमिर खान इस सेलिब्रिटी को क्यों मानते हैं लोग? ऐसे लोगों को तो इनको भी सजा होनी चाहिए यार। इनको लोग हीरो मानते थे, इनको लोगों ने फिल्में देख देख के अपना रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या कर रहे थे? हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे। अब गौरी करके लड़की है, एक और गौरी करके लड़की है, सपरेटा जो भी नाम है, उसके साथ फिर ये शादी कर रहे हैं। इसके पहले गौरी जो हिंदू लड़की थी, उसके पहले भी एक हिंदू लड़की थी, यानी। और ऐसे ही आप देख लो, ये तो आमिर खान है, सैफ अली खान को देख लो, ठीक है, अमृता सिंह से शादी करी, फिर कैटरीना कपूर से शादी करी। इनको महिलाएं, इनका उद्देश्य फिक्स है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट मत करो तो बच्चे तो मुस्लिम ही पैदा करेंगे। ये कुल मिला के इनका काम फिक्स है। लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा, हिंदू एकता को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी लड़कियों को, ऐसे लोगों के जालसाजी से फंसने के लिए बचाना पड़ेगा। तो अमृता राव के बाद अब देखो बहुत सारी लड़कियां यहां फंसती नजर आ रही हैं। कृषि मंडी में नीलामी थमी, कम दाम लगने से आक्रोशित किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बिल्कुल दमोह के स्थानीय निवासियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चक्का जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने कही थी मंडी में मिलेंगे ज्यादा पैसे, मंडी में हमारी फसल बेचो। मंडियों में पहले तो बिक नहीं फसल, जैसे तो कोई ले भी रहा है तो कम दामों में ले रहा है। तो स्थानीय सागर नाका स्थित कृषि मंडी के बुधवार में किसानों को आक्रोश पर सड़क पर उतराया, जब उपज मंडी में बोली कम लगाए जाने पर अचानक डाक नीलामी बंद कर दी गई और नाराज किसानों ने दमोह सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 बजे मंडी में मोड़ पर एंट्री पॉइंट के सामने किसानों ने सड़क पर इस प्रकार से धरना दे दिया और ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी करके मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 10-15 मिनट तक यातायात अवरुद्ध रहा। उसके बाद किसानों को समझाया कि भैया हमारी आपकी जो मांगे हैं मानी जाती हैं, उसको हम पूरा करेंगे। तो भैया करना क्यों पड़ रहा है? बात यह नहीं कि जाम हुआ, बात यह नहीं कि जाम लग गया तो उसके बाद खुल गया। बात यह है कि आखिर ये कम दाम में नीलामी कैसे हो रही थी, इस पर एक्शन कौन लेगा, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उस पर कौन बात करेगा। किसान संघ पदाधिकारी हर्षद पटेल गुड्डू ने कहा कि व्यापारी मनमाने तरीके से बेहद कम दामों पर डाक शुरू कर रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केरल तक मानसून आ चुका है, मध्य प्रदेश में 20 जून तक आ सकता है। इस बार मानसून 5 दिन लेट आएगा। जनरली मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार केरल ही 3 दिन लेट पहुंचा है। और जिस प्रकार से संभावना जताई जा रही है, तो यहां पर मानसून ने देश में दस्तक दे दी है, लेकिन हमारे यहां पर गुरुवार दोपहर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 20 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अब हम देखेंगे वो बड़ी खबरें वीडियो के माध्यम से जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला था। सबसे पहले एक वायरल वीडियो देखते हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी 62 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन। तो ये वीडियो वायरल है। अब मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा की नई ऊंचाई छू रहा है। सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली के बिल को कम करने की तैयारी हो रही है। डरकर घबराई हुई भाजपा फिर झूठ के जरिए भ्रम फैलाना चाह रही है। झूठ का झंडा बनाने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, जीतू पटवारी ने एक दुपट्टे से अपना पट्टा जो था उसको फेंक दिया था, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी थी, जिसको लेकर लोगों ने काफी प्रतिक्रिया जताई कि भैया आपने भगवान का अपमान किया है। उसी के बदले में जीतू पटवारी ने कहा है कि इन्हें हर जगह भगवान दिखते हैं और हर जगह अपमान दिखता है। वीडियो को आप भी देखिएगा। क्या वास्तव में जीतू पटवारी, वो वीडियो आपने साथ देखा होगा, मुझे नहीं पता, जिसमें वो ऐसे पट्टा फेंक रहे थे, तो क्या जीतू पटवारी ने अपमान किया है? वीडियो देखिएगा, इसमें देखा। एक मुख्यमंत्री का दायित्व विपक्ष जो आवाज उठाए उन समस्याओं के समाधान की ओर जाना है। विपक्ष जो बातें करे, उनके सरकार के जो प्रयास है उसको जनता और मीडिया को बताने का है, पर उसके विपरीत अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म करना। आज एक वीडियो 3 दिन से चला रहे कि गमछा निकाला और जीतू पटवारी ने फेंक दिया। बीजेपी की मूल सोच का तरीका है जो लोगों को भ्रमित करती है, जो गुमराह करती है, जो षड्यंत्र करती है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान आराध्य देव के गमछे होते हैं,
वो कोई भी व्यक्ति, उनका जो सम्मान होता है उसको टेबल पर, 2 टेबलें थी, मैंने निकाल के जहां और गमछे रखे थे वहां रखे, और उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि देखो जीतू पटवारी, इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। एक मुख्यमंत्री का दायित्व विपक्ष जो आवाज। परफेक्ट। तो ये हुई बात, जीतू पटवारी ने कहा कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। राहुल गांधी का फिर से नरेंद्र मोदी को जवाब दिया गया। युवाओं को रोजगार देना चाहिए, मजदूरों की मदद करनी चाहिए, किसानों को सही एमएसपी देनी चाहिए, लेकिन मोदी सिर्फ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब एमएसपी क्या तय होगी इस पर बात नहीं हो रही है, अरबपतियों को लाभ दिया जा रहा है। यानी कि किसानों को और मजदूरों को, युवाओं को उनके हक की बात नहीं करते हैं मोदी जी। मोदी जी करते हैं केवल अडानी अंबानी। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के पीछे, अब राहुल गांधी के तर्क के पीछे क्या लॉजिक है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका क्या कहना है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है? लेकिन ये बयान चर्चा में बहुत है कि भैया मोदी जी किसान युवाओं की ना सोच के केवल किसकी बात कर रहे हैं? अडानी अंबानी की। वीडियो देखिएगा, इसको देखेंगे अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, आप मन की बात करते हो, आप देश के लिए रोजगार लाइए, आप महंगाई कम कीजिए, आप किसानों को सही एमएसपी दीजिए, आप मजदूरों की मदद कीजिए, आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। देश की जनता ने आपको वोट दिया था। प्रधानमंत्री को देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अरबपतियों के लिए काम नहीं करना। तो ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं। हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो टोटी लोग टोटी चुरा के ले गए। यानी कि टोटी चोर के ऊपर सीधे कटाक्ष किया गया है योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। लेकिन देखो, कुछ भी हो, सरकारें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम करती हैं, हर जगह काम करती है, लेकिन यूपी में जो काम किया योगी आदित्यनाथ ने वो काबिल तारीफ है। वजह यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से काम करके वहां के माफियाओं का गुंडाराज खत्म किया है ना, वो शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाता। ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। तो ये है कहानी योगी आदित्यनाथ की। पंजाब का यूथ नौकरी के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उस पर पुलिस लाठी चला रही है। यानी कि देखो, यूथ तो कहीं का भी हो, चाहे एमपी का हो, यहां लाठियां पड़ी, यूपी का वहां लाठियां पड़ी, पंजाब में आम आदमी सरकार है तो वहां भी लाठियां पड़ रही हैं। लाठियां खाना युवा का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। अब युवाओं की कोई सुनता नहीं है, सब किसान महिलाओं के पीछे लगे हैं, क्योंकि वोट बैंक वही है उनका। युवा भी वोट बैंक नहीं है। जिस समय युवा वोट बैंक बन जाएंगे उस समय वो युवाओं की सुनेंगे। वीडियो आप खुद देखिएगा, युवाओं को भी सुनता ही नहीं है। चलिए, तो ये हो रही बात भैया पंजाब यूथ की। अब दीप्ति एकेडमी का एक एप्लीकेशन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी सरकारी वैकेंसी आने वाली हैं नए सिलेबस के आधार पर। इसमें सबसे अच्छी एकमात्र सरकारी भरोसेमंद एप्लीकेशन जिसे लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, आप भी कर लीजिए, जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा एमपी की वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपको दीप्ति एकेडमी के नाम से मिल जाएंगे। और करना क्या है, आपको करना केवल इतना सा है कि प्ले स्टोर पर जाना है, दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ फ्री टेस्ट है, फ्री बुक्स, किताबें, सब कुछ मिलता है। अब इस सहायक की भर्ती का कोर्स मात्र 199 रुपीज का चल रहा है। डाउनलोड करवा के पढ़ाओ बच्चों को बढ़िया तरीके से। वो लोग क्या कर सकते हैं, 100-200 रुपए, 500 रुपए सालाना फीस में अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा इस पूरा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर।